नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कल्याणकारी योजना को गहराई से समझने वाले हैं जो सीधे आम घरों के मासिक बजट से जुड़ी है। सोचिए, हर रोज इस्तेमाल होने वाली कुकिंग गैस अगर भारी छूट पर मिलने लगे तो रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बड़ी राहत मिल सकती है। चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। पहले हम इस योजना को समझेंगे, फिर इसके सफलता के आंकड़े देखेंगे, उसके बाद इसकी सब्सिडी का पूरा गणित जानेंगे और अंत में इसके आवेदन की प्रक्रिया पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरी योजना का मुख्य वादा आखिर है क्या। सीधी बात करें तो हरियाणा सरकार की यह एक ऐसी पहल है जो परिवारों को तत्काल वित्तीय राहत देती है। इसका सबसे बड़ा फोकस यह सुनिश्चित करना है कि पात्र महिलाओं को उनके घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडर ठीक 500 रुपए में मिले। मतलब हर दिन इस्तेमाल होने वाले एक इतने अहम संसाधन के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है उसे यहाँ एकदम फिक्स कर दिया गया है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं। अब सवाल उठता है कि इसका फायदा मिलेगा किसे। इसके लिए एक बिल्कुल सटीक सीमा तय की गई है। जिन परिवारों की वेरीफाइड इनकम यानी सत्यापित आय 1,80,000 रुपए या उससे कम है, वे इसके हकदार हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि योजना का लाभ वास्तव में वही पहुंचे जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए अब इस योजना के असर और इसके पैमाने पर एक नजर डालते हैं। सच में इसके आंकड़े काफी हैरान करने वाले हैं। जनवरी 2026 तक लगभग 17.77 लाख परिवारों ने इस सब्सिडी को सुरक्षित करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही पूरा कर लिया था। ये तेजी दिखाती है कि ये पहल कितनी सफल रही है। और खुशी की बात यह है कि ये सिर्फ फॉर्म भरने तक सीमित नहीं रहा। डेटा ये भी दर्शाता है कि 14.38 लाख से अधिक गरीब परिवार पहले ही अपने रीफिल सिलेंडर खरीदकर इस योजना का सीधा फायदा उठा चुके हैं। यानी एक्शन ऑन द ग्राउंड बिल्कुल साफ दिख रहा है। और इस पूरे सिस्टम को फंड्स के साथ सपोर्ट करने के लिए 8 मार्च 2026 को एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। सीधे 243.52 करोड़ रुपए की भारी भरकम सब्सिडी राशि पात्र महिलाओं के बैंक खातों में जमा की गई। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, बिना किसी बिचौलिए के सीधा पैसा खाते में। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सब्सिडी का गणित। आखिर ये 500 रुपए वाली कीमत सेट कैसे होती है? वैसे देखा जाए तो बाजार में सिलेंडर की कीमतें बदलती रहती हैं। जब कीमत 854 रुपए से बढ़कर 914 रुपए हो गई तो सब्सिडी को भी ऊपर की तरफ एडजस्ट करना पड़ा। पहले राज्य सरकार 352 रुपए दे रही थी, जो अब बढ़कर लगभग 412 रुपए हो गई है। पर्पस यही है कि आम इंसान मूल्य वृद्धि से पूरी तरह सुरक्षित रहे। इस पूरे कैलकुलेशन को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए वर्तमान लागत 914 रुपए है। इसमें केंद्र सरकार की उज्ज्वला सब्सिडी के 300 रुपए कम कर दीजिए। फिर हरियाणा सरकार शेष 112 से 114 रुपए को अपनी तरफ से कवर कर लेती है। इन दोनों के बेहतरीन तालमेल से अंतिम खर्च घटकर मात्र 500 रुपए ही रह जाता है। कितना कमाल का सिस्टम है ना। पर यहाँ एक बात और भी है जो बहुत अच्छी खबर है। भले ही किसी के पास केंद्रीय उज्ज्वला कनेक्शन न हो तो भी कोई टेंशन नहीं। राज्य सरकार ये गारंटी देने के लिए खुद आगे आती है कि अंतिम खर्च हमेशा 500 रुपए पर ही लॉक रहे। अगर उज्ज्वला कनेक्शन नहीं है तो राज्य सरकार पूरा बचा हुआ पैसा सीधे बैंक खाते में डाल देती है। तो भाई, इस लाभ को क्लेम कैसे किया जाए? चलिए जल्दी से इस आवेदन प्रक्रिया को भी देख लेते हैं। इस डिजिटल रजिस्ट्रेशन को बहुत ही ज्यादा आसान बनाया गया है। बस आधिकारिक पोर्टल epds.haryanafood.gov.in पर जाना है, हर घर हर गृहिणी योजना वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फैमिली आईडी डालकर OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा कर लेना है। बस फॉर्म सबमिट हो गया। और सबसे बढ़िया बात, कागजी कार्रवाई का कोई बड़ा झमेला नहीं है। फॉर्म भरने के लिए केवल 3 चीजें चाहिए: बैंक खाते की कॉपी, गैस कनेक्शन की कॉपी और फैमिली आईडी। बिल्कुल सही सुना, केवल यही 3 दस्तावेज। तो सोचने वाली बात यह है कि जब लाखों परिवार पहले ही रजिस्टर होकर फायदा ले रहे हैं और फंड सफलतापूर्वक वितरित किए जा चुके हैं, तो क्या जो योग्य परिवार अभी बचे हैं उन्हें आज ही आगे आकर इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए? ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का असली असर तभी होता है जब लोग सक्रिय रूप से इसमें हिस्सा लें। जानकारी ही ताकत है और सही समय पर इसका इस्तेमाल करना सबसे बड़ी समझदारी। ये थी आज की हमारी पूरी चर्चा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।